हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉबल शिक्षा में। दोस्तों, आज का एपिसोड बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज का पूरा टॉपिक महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। आज का जो पूरा सेशन होगा ये पूरी तरह पीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही होंगे। ध्यान रहे, विस्तार से अधिक नहीं जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स है उसी की चर्चा होगी। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको किसी भी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी किताबों में भी आपको झांकना पड़ेगा। इसलिए पूरी तरह ध्यान से देखें। इससे संबंधित यानी इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वे सभी प्रश्न आपको यहां बताए जाएंगे। जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ज्यादा फोकस होगा। ओके गाइस, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर आने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जैसा कि मालूम है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 600 बीसी में जो भारतीय परिवेश में जो सामाजिक ताने बाने में उथल पुथल मची हुई थी, धार्मिक क्षेत्र में विशेष रूप से जब ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म के अगेंस्ट में, इसके विरोध में अनेक संप्रदायों का उदय हो रहा था, तो इसी क्रम में दो प्रमुख संप्रदाय जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की थी। तो वही वो अवधि है जब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों का जन्म होता है और उन दोनों के द्वारा जिन धर्मों का प्रचार और प्रसार किया गया, तो महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। महात्मा बुद्ध से संबंधित अर्थात उनकी जीवनी पर अच्छी तरह पकड़ बनाई। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिया, जिस धर्म का प्रचार और प्रसार किया, उसके संदर्भ में जो मूल सिद्धांत है, मूल बातें हैं, उसके बारे में, तत्पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रमुख अन्य तथ्य हैं, प्रमुख पुस्तकें, 4 बौद्ध संगीति, उन समस्त के बारे में आप अच्छी तरह पकड़ बना ले। फिर जो भी प्रश्न इस अध्याय से संबंधित होंगे आप बड़े आराम से उसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उस पर ध्यान देते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व यानी 563 बीसी में हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है, तो यह हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। तो जन्म 563 ईस्वी पूर्व में और उनका जो निधन है महापरिनिर्वाण वो 483 ईस्वी पूर्व में। ये उनका पीरियड है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्यों का राज्य वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर यानी नेपाल के कुछ तराई के इलाकों में वो क्षेत्र है जहां पर ये शाक्यों का राज हुआ करता था। वहीं के वे राजा अथवा मुखिया थे जो शुद्धोधन थे। दोस्तों, यहां पर जान ले शाक्य का अर्थ क्या होता है। शाक्य का अर्थ है सर्वशक्तिमान। ध्यान रहे, वो अपने आप को वो राज्य सर्वशक्तिमान मानता था। महात्मा बुद्ध की माता महामाया थी और वे कोलीय वंश की थी। जन्म के 5वें दिन महात्मा बुद्ध का नामकरण किया गया था और उस वक्त उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ, इसका अर्थ है वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां है, यानी इनका जन्म कहां पर हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यह स्थल वर्तमान में नेपाल में मौजूद है। इसी स्थान पर बाद में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ स्थापित करवाया था, जो रुम्मिनदेई अभिलेख आपने पढ़ा होगा। रुम्मिनदेई स्तंभ लेख वो लुम्बिनी में ही सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित की गई थी, जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। इसके पश्चात इनका पालन पोषण इनकी विमाता यानी मौसी, जो सौतेली मां भी थी, प्रजापति गौतमी द्वारा की गई थी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का एक अन्य नाम गौतम भी था, जो उनका पारिवारिक नाम था। जब इनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की गई थी ज्योतिषियों के द्वारा कि या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक महान सन्यासी। बचपन से ही महात्मा बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर अधिक लगा हुआ था। सांसारिक विलासिता के प्रति इन्हें कोई लगाव नहीं था। अतः इनके पिता ने यानी शुद्धोधन ने इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से कर दी। यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्दकक्षना भी मिलते हैं। ध्यान रखें, इनका ये जो नाम है, 3 अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्दकक्षना, इसे भद्रा कात्यायनी भी कहा गया है। ये सभी नाम यशोधरा के हैं, जो महात्मा बुद्ध की
पत्नी थी। विवाह के उपरांत इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। दोस्तों, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की ऐशो आराम की समस्त व्यवस्थाएं राजमहल में की गई थी। उनके लिए ऋतु के अनुसार अलग अलग महल भी बनवाए गए थे, लेकिन इन सबों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 ऐसी घटनाएं होती है जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को, उनके जीवन को पूरी तरह बदल डाला। वो जो 4 घटनाएं हैं, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उनकी दुर्दशा से वे बेहद व्यथित हुए। इसके पश्चात दूसरी घटना है जब उन्होंने एक रोगी को देखा, उनके कष्टों को देखकर महात्मा बुद्ध काफी द्रवित हुए, काफी दुखी हुए। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा। जब 4 लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे, पीछे से लोग रोते विलाप करते जा रहे थे, तो ये घटना उन्हें काफी अंदर तक झकझोर डाला कि जीवन क्या है। जो चौथी महत्वपूर्ण घटना है, वो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वे दुनिया की मोह माया से मुक्त होकर वैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और वो खुश थे। इन 4 दृष्टांतों ने महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण को बदल डाला। चौथी अवस्था जो संन्यास की अवस्था थी, इससे वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब गृह त्याग कर वे सन्यासी बनेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने यह तय किया कि अब सन्यास बनने का समय आ गया है। उन्होंने चुपचाप बिना अपनी पत्नी या घर में बताए, जबकि उनका पुत्र हो चुका था, उन्हें बिना बताए रात्रि के समय घर से निकल गए। यह जो घटना है, गृह त्याग की जो घटना है, यह घटना बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। तो यह याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है महाभिनिष्क्रमण के संबंध में। उनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उनका एक प्रसिद्ध घोड़ा कटक था, जिसके संबंध में चर्चा की जाती है। उसी घोड़े पर सवार होकर उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग के उपरांत सबसे पहले वे कहां पहुंचे? गृह त्याग के पश्चात वे सबसे पहले वैशाली पहुंचे, जहां पर वे अलाड़ कलाम आश्रम में पहुंचे थे। तो अलाड़ कलाम उसमें सांख्य दर्शन के एक बड़े आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। इसलिए महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम उनके आश्रम में पहुंचे, किंतु वहां भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। हाँ, साधना कैसे की जाती है, यह कला उन्होंने अलाड़ कलाम से सीख ली थी। इसके पश्चात वहां से वे राजगृह के लिए प्रस्थान किए, जहां उनके दूसरे गुरु मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र। तो यहां पर याद रखें, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो वे थे अलाड़ कलाम। ठीक है, ये कहां पर? वैशाली में। अलाड़ कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? तो वो याद रखें, सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी समाधि लगाने की कला में वे निपुण थे और इसके लिए वे विख्यात थे। इसी कला को महात्मा बुद्ध ने उनसे सीखा और वहां से वे, जब उनकी जिज्ञासा वहां शांत नहीं हो पाई, तो वहां से वे राजगृह के लिए प्रस्थान किए, जहां पर उनके दूसरे गुरु, याद रखें दूसरे गुरु हैं, वो है रुद्रक रामपुत्र। परंतु यहां भी उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई। यहां से वे उरुवेला के लिए प्रस्थान हुए। उरुवेला यानी बोध गया। उरुवेला जब वे पहुंचे तो वहीं पर उन्होंने अब समाधि लगाई। 6 वर्षों तक, याद रखें 6 वर्षों तक कठिन तपस्या उन्होंने की और 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो नदी है निरंजना नदी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो वृक्ष है पीपल का वृक्ष। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे हुई, तब वे बुद्ध कहलाए। इसलिए इस वृक्ष को यानी पीपल के वृक्ष को कहा जाता है बोधि वृक्ष। एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई है और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। तो ये 3 घटनाएं, उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे प्रस्थान कर गए मृगदाव के लिए। मृगदाव जिसका अन्य नाम है मृगवन अथवा ऋषिपत्तनम, जो आज का सारनाथ है। वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सारनाथ है, उसी का उस वक्त नाम है ऋषिपत्तनम, मृगवन अथवा मृगदाव। महात्मा बुद्ध बोध गया से
यहीं पर प्रस्थान किए और सर्वप्रथम अपना उपदेश यहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया जो पहले ही उनसे मिले थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। तो सर्वप्रथम इन्हीं 5 साथियों को, जो आरंभिक साथी महात्मा बुद्ध के थे, उन्हें ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो यह घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। 2 चीजें याद रखें, हमने पहले कहा था गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध का, वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर किया? वो जगह है सारनाथ। सारनाथ का उस समय नाम क्या था? तो मृगदाव, मृगवन या ऋषिपत्तनम, ये सभी नाम सारनाथ के ही हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में कई शिष्य आए, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो नाम है उनका आनंद। ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत यानी अपने दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार भ्रमण करते रहे। तो इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? तथ्य याद रखिए, वो स्थल है श्रावस्ती, जो कौशल महाजनपद या कौशल राज्य की राजधानी थी। 80 वर्ष की अवस्था में वे कुशीनारा पहुंचे, कुशीनगर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। यहीं पर उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उनका देहांत हुआ। यहाँ के विषय में कहा जाता है कि चुंद नामक एक लोहार ने उन्हें भोजन अर्पित किया था और वो सुकर या सुअर का मांस था, जिन्हें ग्रहण करने पर महात्मा बुद्ध को अतिसार रोग हुआ। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु का होना महापरिनिर्वाण की घटना मानी जाती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, आइए बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है यानी महात्मा बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उन पर ध्यान डालते हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को, तो वो सार यहां पर मौजूद है। तो ध्यान से इन समस्त बातों को आप समझें कि उनका सिद्धांत क्या था और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उस पर भी आप ध्यान देते हुए चले। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो नैतिक सिद्धांत था ना, वो बहुत ही सरल था। उनका कहना था मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक है, कोई देवी देवता या ईश्वर नहीं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करता है तो वो अगले जीवन में उच्च जीवन प्राप्त करता है और वह उत्तरोत्तर अनेक जन्मों में सत्कर्म करता जाता है। अंततः निर्वाण यानी जन्म के कष्टों से वो मुक्ति पा जाता है। तो दूसरी ओर दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलता है और व्यक्ति हर जन्म में अधोगति को प्राप्त होता है और व्यक्ति निर्वाण से लगातार दूर होता चला जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का संदेश देने के क्रम में सबसे पहले 4 आर्य सत्यों की बात की है। वो 4 आर्य सत्य क्या बताते हैं कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। पहला, दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है, हर व्यक्ति दुखी है। नंबर 2, दुख समुदाय, और दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण मौजूद हैं। तीसरा, दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या यानी दुख को रोकने का एक मार्ग होता है। तो ये 4 उदात्त सच्चाइयां हैं जो महात्मा बुद्ध ने व्यक्त की थी और संपूर्ण बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध दर्शन इन्हीं पर आश्रित है। ये जो 4 मुख्य बातें हैं इन्हीं पर। तो महात्मा बुद्ध ने इन दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्गों के पालन की बात कही है और उन्होंने इस अष्टांगिक मार्गों को 3 श्रेणियों में बांटा है, प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध और समाधि स्कंध, और इन तीनों में अलग अलग संकल्प को बताया गया है। तो सबसे पहले जो प्रज्ञा स्कंध है, इसके अंतर्गत 2 चीजें हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो सम्यक दृष्टि में क्या है? सम्यक दृष्टि अर्थात अंधविश्वासों और भ्रांतियों से मुक्त सही दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प अर्थात सही और उच्च विचार। शील स्कंध के अंतर्गत 3 चीजें हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। सम्यक वाणी अर्थात ऐसी वाणी जो उदार, मुक्त और सत्य हो। सम्यक कर्मांत अर्थात शांतिपूर्ण और अच्छे कार्य। नंबर 3, सम्यक आजीव, जो किसी भी प्राणी को क्षति या कष्ट पहुंचाए बिना अर्जित की जाए, वो सम्यक आजीव है। तो ये तीनों यानी सम्यक वाणी,
सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, ये शील स्कंध है। शील अर्थात आचरण से संबंधित स्कंध है। इसके पश्चात छठा, सातवां और आठवां ये सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इन तीनों को उन्होंने समाधि स्कंध के अंतर्गत रखा है। तो ये क्या है? सम्यक व्यायाम आत्म प्रशिक्षण और आत्म नियंत्रण की दिशा में किया गया उपयुक्त प्रयास या सम्यक प्रयास, वो कहलाते हैं सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति सही संचेतना और सम्यक समाधि अर्थात सही एकाग्रता एवं जीवन के गहन रहस्यों पर गंभीर चिंतन, यह है सम्यक समाधि। तो ये तीनों आते हैं समाधि स्कंध के अंतर्गत। तो आपको याद क्या रखना है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण हेतु जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के पालन की बात कही। तो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत तीन चीजें शामिल की गई, प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध और समाधि स्कंध, और इन तीनों में अलग अलग संकल्प को रखा गया है। तो वो क्या है आप यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की। जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया वो था मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा। ये क्या है? उन्होंने कहा मनुष्य को दोनों प्रकार की अति से बचना चाहिए, यानी एक और भोग विलास से युक्त जीवन और दूसरी ओर अत्यंत कठोर तपस्वी जीवन से भी दूर रहना चाहिए। बीच का मार्ग न अति न न्यून। दोस्तों, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। यहां निर्वाण से तात्पर्य दीपक का बुझ जाना अर्थात व्यक्ति का जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण है। महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का कि महात्मा बुद्ध का कथन है कि हर व्यक्ति निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त कर सकता है। महात्मा बुद्ध भी निर्वाण प्राप्ति के पश्चात काफी दिनों तक जीवित थे। मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। दूसरी ओर याद होगा हम लोगों ने जैन धर्म में क्या देखा कि यहां भी जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाने की बात है, तो वहां निर्वाण कहा गया है जैन धर्म के अंतर्गत। किंतु बौद्ध धर्म में क्या फर्क है कि यहां पर बताया गया है कि निर्वाण व्यक्ति इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण की अवस्था होती है। इसलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला जो प्रमुख सिद्धांत बौद्ध धर्म का है और वो है प्रतित्य समुत्पाद। कह सकते हैं कि यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। ये प्रतित्य समुत्पाद ये है क्या? इसका सामान्य अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर करती है। यहां पर प्रतित्य अर्थात किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। यही प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है कि किसी वस्तु के होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं तो किसी कारणवश कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है? अधिकारी बनना, उस पद को प्राप्त करना जिसके लिए आप सभी मेहनत कर रहे हैं। तो ये कार्य और करण प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों, बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी थे, अर्थात वे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार ईश्वर नहीं होते हैं। साथ ही वे अनात्मवादी थे, वे आत्मा को भी नहीं मानते हैं। यानी बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता है, किंतु पुनर्जन्म में वे विश्वास करते। ध्यान रखिएगा ये जो अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर्गत। याद होगा कि जैन धर्म का सिद्धांत क्या है कि वो भी ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि संसार शाश्वत है, लेकिन वो आत्मा में यकीन करते हैं। बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर में और ना ही आत्मा में यकीन करते हैं, यानी ईश्वर को भी ये नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते। किंतु बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ये सिद्धांत आप ध्यान से रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की थी। जो वैदिक धर्म के अंतर्गत जो प्रचलित उस समय की व्यवस्थाएं थी, जो यज्ञ कर्मकांड होते थे और उसमें जो पशु बलि दी जाती थी, इन प्रथाओं के वे प्रबल विरोधी थे। आइए अन्य तथ्यों पर ध्यान देते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
बुद्ध, संघ और धम्म। कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो याद रखिएगा बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में। त्रिरत्न जैन धर्म में भी थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वो क्या थे त्रिरत्न जैन धर्म के अंतर्गत। वो सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। यहां पर बौद्ध धर्म के बारे में आप ध्यान रखें। इसके पश्चात दोस्तों महात्मा बुद्ध के अनुयायी दो वर्गों में मुख्यतः विभाजित थे। एक पहला वर्ग था उपासकों का और दूसरा था श्रमणों का। उपासक किसे कहा जाता था? वे लोग जो सामान्य जन थे, सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे, यथार्थ परिवार के साथ रहते थे। तो वैसे लोग अगर बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके अनुयायी थे, तो उन्हें कहा गया उपासक, यानी सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग उपासक थे। अब श्रमण किसे कहा गया? तो वैसे भिक्षु अथवा सन्यासी, जो बौद्ध सन्यासी थे, जो संघ में रहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन अपनाया हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना कर दी थी और स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया गया था। याद रखें, यहां पर बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इस संघ में यानी बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम उम्र की जो सीमा थी वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ही संघ में प्रवेश कर सकते थे। यानी न्यूनतम उम्र कितनी थी? वो 15 वर्ष थी संघ में प्रवेश करने के लिए। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए, उपदेश देने के लिए वर्ष के 8 महीने अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे। लेकिन 4 महीने, जिसे कहा गया चौमासा, ये 4 महीने वर्षा ऋतु के 4 महीने होते थे जब वो एक स्थान पर टिके रहते थे, यानी एक ही स्थान पर वो रहते थे। इसके लिए 2 प्रमुख शब्द आते हैं, बेलूवन और जेतवन। ये क्या है? तो याद रखिएगा कि बेलूवन और जेतवन महात्मा बुद्ध के वर्षाकालीन निवास स्थान है। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने जो चौमासे होते थे, उस पीरियड में, उस दौरान महात्मा बुद्ध इन्हीं बेलूवन और जेतवन में निवास करते थे। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? तो बेलूवन का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था और जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह को लेकर भी है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक चिन्ह आप ध्यान में रखें, यह भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो सबसे पहले जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ उसे कमल के फूल के द्वारा व्यक्त किया गया है। गृह त्याग की जो घटना है तो वो घोड़ा, तो महात्मा बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था ना, उसका नाम कटक था। कहीं कंठक भी लिखे हुए मिलते हैं, कटक था। और उनके द्वारा जब वो गृह त्याग की घटना होती है तो वे घोड़े पर सवार होकर ही घर से निकलते हैं। तो गृह त्याग की जो घटना है उसे घोड़े के द्वारा व्यक्त किया गया है, एक प्रतीक चिन्ह है। इसके पश्चात ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उन्हें बोधि वृक्ष, जो पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष प्रतीक के रूप में व्यक्त की गई है। निर्वाण की प्राप्ति, पद चिन्ह, जो महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह है, पैरों के निशान है, उन्हें निर्वाण के लिए प्रयुक्त किया गया है। मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण के लिए प्रतीक चिन्ह स्तूप के रूप में व्यक्त की जाती है। 3 अन्य चीजों पर भी ध्यान दें। गर्भ में आना, महात्मा बुद्ध का गर्भ में आना, तो वो हाथी एक प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया है और उसके पश्चात सांड यौवन का एक प्रतीक है। तो उसी प्रकार शेर समृद्धि का। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनसे भी प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन समस्त का रिवीजन करते हुए आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध संगीतियों से प्रश्न अक्सर होते हैं। ना जाने कितनी बार अलग अलग एग्जाम में इसके बारे में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक 4 संगीतियां हुई हैं। संगीति अर्थात संगत, जहां पर बौद्ध विद्वान, बौद्ध अनुयायी आकर मिलते थे, उसे संगीति कहा गया। एक सम्मेलन इसको कह सकते हैं। तो ऐसी 4 संगीतियों के बारे में जिक्र हमें मिलते हैं। यद्यपि कुछ लोगों के द्वारा 5वीं संगीति की भी चर्चा की जाती है, जो काफी बाद में हर्षवर्धन के काल में कन्नौज में आयोजित की गई थी। लेकिन ध्यान रहे
ऐसी कोई पांचवी विधिवत बौद्ध संगीति नहीं है, सिर्फ 4 बौद्ध संगीति ही हैं और इनके बारे में आप अच्छी तरह से जान लें। पहली बौद्ध संगीति यानी पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, ठीक उसी वर्ष आयोजित की गई थी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अर्थात जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था उसी वर्ष पहली बार बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे बौद्ध संगीति नाम दिया गया। तो पहली ऐसी बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी, जो उस वक्त मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई तो सेम ईयर 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे महाकश्यप और शासक अजातशत्रु। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश दिया अपने जीवन काल में, तो उनकी जो शिक्षाएं थी, अब ये आवश्यक हो गया था कि उनकी शिक्षाओं को एक जगह पर संकलित किया जा सके। तो यहाँ पर जो कार्य किए गए, प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुए, उस पर ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन त्रिपिटकों में से प्रथम 2 सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसी समय में किया गया। यानी प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। इसमें है क्या? तो सुत्त पिटक में याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों का संकलन है और विनय पिटक नाम से ही जाहिर है, विनय मतलब आचरण, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसमें नियम से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है, वैसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो संघ में निवास करते थे। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में ठीक 100 वर्ष के पश्चात, पहला 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक इसके 100 साल बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। और इस समय जो शासक है वो कालाशोक है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने की थी वो है सर्वकामी। ठीक है, अध्यक्ष सर्वकामी है और शासक कालाशोक है। दोस्तों ये याद होगा जब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना पाटलिपुत्र में की थी तो उसने राजधानी परिवर्तित करके वैशाली ले गया था और उसी वैशाली पर जब बाद में उनके पुत्र कालाशोक शासक थे तो वहां पर द्वितीय यानी दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और उसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी, याद रखिएगा। लेकिन इस बौद्ध संगीति में मतभेद चरम पर पहुंच चुके थे। मतभेद बौद्ध सिद्धांतों को लेकर के था। जिस प्रकार जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न होने के कारण श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गए थे, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी सिद्धांतों को लेकर 2 गुट बन गए। वैशाली में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक स्थविर कहलाए और दूसरा महासांगिक। इसके पश्चात तीसरी बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उस समय सम्राट अशोक मगध के शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अख्तियार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था और उनके रीजन में ही 251 ईस्वी पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व कह सकते हैं, 251 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोग्गलपुत्र तिष्य। यहां पर क्या कार्य हुए? तो यहां पाटलिपुत्र में त्रिपिटक के अंतर्गत जो तीसरी पिटक है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन यही पाटलिपुत्र में किया गया था और यहीं पर मतभेद को रोकने के लिए, जिस प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति में मतभेद उभर कर सामने आई थी, इसे रोकने के लिए सम्राट अशोक के समय में कठोर नियम बनाए गए इसी तीसरी बौद्ध संगीति में पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति की ओर देखें तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क जो कुषाण शासक थे वे मध्य एशिया से भारत आए थे, लेकिन यहां पर आकर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी अर्थात ईस्वी सन के आरंभ में की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, लेकिन इस अवसर पर एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे और वे थे पाटलिपुत्र निवासी अश्वघोष। ये एक महान विद्वान
विद्वान थे और इनको विशेष आमंत्रण दिया गया था। चौथी बौद्ध संगीति में ये विशिष्ट अतिथि के रूप में वे कुंडलवन कश्मीर पहुंचे थे और उन्हें सम्मान देने के लिए सम्मेलन का उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। तो यहां पर यह याद रखें कि वसुमित्र अध्यक्षता की थी और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष मौजूद थे। दोस्तों, यहां पर चौथी बौद्ध संगीति में विभास शास्त्र नामक, जिसे महाविभास शास्त्र भी कहा गया है, एक टीका का संकलन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त दर्शनों की विवेचना की गई है, समस्त बातों का उल्लेख किया गया है और यहीं पर बौद्ध धर्म विधिवत दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ये तथ्य याद रखिएगा चारों बौद्ध संगीति के संदर्भ में, और ये चीजें कई बार आ चुकी है, इसलिए इसमें कोई हिचक ना हो। आप शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं यहीं पर इसे समाप्त कर रहा हूं। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें त्रिपिटकों के बारे में, जो बौद्ध ग्रंथ है के अलावा बौद्ध धर्म के अंतर्गत कई शाखाएं बढ़ चुकी थी, तो उनसे संबंधित अन्य जो बातें हैं नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा। अब मेरा प्रयास ये होगा कि यथाशीघ्र मैं वीडियो को लेकर के आऊं। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर आपकी कोई चाहत हो तो आप कमेंट अवश्य करें, इससे मुझे उत्साह मिलती है और मुझे लगता है कि मैं आपकी सफलता में अपना योगदान दे सकूं। अगर दोस्त आप नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में बहुत शीघ्र ही। टिल देन, बाय।